अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सरफराज। इन्फो चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि रेस्क्यू पाकिस्तान 1122 में कैसे हम जॉब इजीली हासिल कर सकते हैं। ये जो हमारी वीडियो है वो खुसूसन DAE डिप्लोमा होल्डर जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए है, जिन्होंने 3 साल डिप्लोमा किया हुआ है। वो किसी भी फील्ड में किया हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जो भी आपकी फील्ड है। इस वीडियो से जो है हमारे मैट्रिक पास जो भाई हैं जो आगे नहीं पढ़ सके वो भी मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। 3 साल डिप्लोमा वाले जो हमारे दोस्त हैं वो इससे ऐसे मुस्तफ़ीज़ होंगे कि वो ये जो मैं कोर्स बता रहा हूँ इसके बाद करने के बाद उनके पास बहुत सा नॉलेज आ जाएगा ताकि वो रेस्क्यू का टेस्ट क्लियर कर सकें ईज़िली। लेकिन जो हमारे मैट्रिक वाले भाई हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ ऐसे हो सकते हैं कि अगर ये कोर्स जो मैं बताने जा रहा हूँ अब अगर वो कर लेते हैं तो उन्हें ईज़िली किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी अच्छी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी ऑयल रिफाइनरी के अंदर जो बहुत अच्छे पैकेज दे रही होती हैं, बहुत अच्छी तनख्वाह दे रही होती हैं और आपको फैसिलिटेट अच्छे तरीके से कर रही होती हैं, उसमें ईज़िली जॉब हासिल कर सकते हैं। इस कोर्स से काफ़ी लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, लेकिन बहुत से हमारे दोस्तों को नहीं पता कि ये कौन सा कोर्स है। तो मैं आज जो जिस चीज़ पर डिस्कशन कर रहा हूँ वो है फायर फाइटर का कोर्स। दोस्तों, एक मज़े की बात ये है कि ये वाला जो कोर्स है वो हुकूमत पाकिस्तान फ्री में आपको ऑफ़र कर रही होती है। आप ये वाला कोर्स फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए जो बेसिक जो है शर्त वो है वो आपकी मैट्रिक हो। अगर आपने मैट्रिक की है तो आप फिर इस कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं। ये वाला कोर्स जो है इसका नाम जो है वो 3-4 कोर्सेज हैं, वैसे मैं 1-2 के नाम ले लेता हूँ। फायर फाइटर का कोर्स है, फायरमैन का कोर्स है। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको मैंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पहले बता दी हैं कि आप किस किस जगह पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं। इस कोर्स के मतलब हम थोड़ी सी आपको गाइडलाइन देते हैं कि इस कोर्स में क्या आपको सिखाया जाएगा। इस कोर्स के अंदर सबसे पहले वो ये है कि इसका मकसद वो है सिविल डिफेंस जो अदारा है उसका मकसद ये है कि एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए लोगों को तरबियत फराहम करना। एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने में बहुत से हमारे वो जो है मेथड सिखाए जाएंगे, जैसे कि आग पे कंट्रोल करना, आग पे हम कैसे काबू पा सकते हैं। अगर कोई बंदा इंजर हो गया है, ज़ख्मी हो गया है तो उसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, फ़र्स्ट एड के मुतालिक आपको सिखाया जाएगा। अगर एक मरीज़ है उसको हमने कैसे कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। फायर फाइटर में ये होगा कि इसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार सिखाए जाते हैं, क्योंकि आग जो है वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। वो बहुत ज़्यादा इंसान को माली और जानी तौर पर नुकसान पहुँचाती है। मुख्तलिफ़ तरह की आग होती हैं, जैसे कि केमिकल से लगी हुई आग, खुश्क चीज़ों में जैसे गत्ते वगैरह की आग है, उसके बाद वो पेट्रोलिंग गैस की आग है। तो मुख्तलिफ़ तरह की इसमें आग हो सकती है। उसके मुतालिक आपको बताया जाएगा कि कौन सी आग, किस किस्म की आग को आपने कैसे काबू पाना है, उसकी कौन कौन सी निशानी है कि आपको पता लग जाए कि इस मटेरियल के अंदर आग लगी हुई है। उसके धुएँ से आपको डिटेक्ट करके आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको धुएँ के रंग से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आग किस चीज़ में है, कौन से केमिकल की आग है, A टाइप है या B टाइप है, C टाइप है, D या E टाइप है। ये मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं आग की, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए आपको मेथड सिखाए जाएंगे। उसके बाद फायर हाउसेस के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद लेडर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, उसमें मुख्तलिफ़ तरह की सीढ़ियाँ होती हैं ऊपर चढ़ने के लिए, उनके बारे में आपको वहाँ पे बताया जा रहा होता है। जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर हैं, फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी किस्में हैं, हर आग की कैटेगरी के लिए मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, वो आपको बताई जा रही होती हैं वहाँ पर। तो दोस्तों, मैंने मुख्तसर सा थीम आपके सामने पेश कर दिया है। अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनका भला हो सके। जो हमारे डिप्लोमा होल्डर भाई मायूस हो गए हैं, उनको मैक्सिमम जो लोग हो सकते हैं उनको ना पता हो सकता है बहुत से भाइयों का हमें पता हो। अब हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा ताकि दूसरे जो हमारे डिप्लोमा होल्डर भाई हैं वो डिमोटिवेट हो गए हैं डिप्लोमा करके, उन्हें कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो वो ये वाला कोर्स करके एक अच्छी जो है गवर्नमेंट अदारे की जो है वो जॉब अचीव कर सकें। उसमें ये है कि जो है रेस्क्यू 1122 है उसके अंदर जो है एज लिमिट भी ज़्यादा रखी गई होती है, 30 साल तक या 35 साल तक एज लिमिट होती है। तो आप ये कोर्स करके इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों को इसको फ़ायदा होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।